मई जून 1998। ठीक है, कोई है क्लास में तुम में से? नहीं नहीं, उसमें वो वाली क्लास में चेक करो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा भाई, सबसे पहली चीज़ निकालनी है इसमें ए बी डी। ए बी डी सही है, बस ठीक है, लीव कर दो। ए बी डी ये वाला एंगल होगा। ठीक है, इस एंगल को किस तरीके से कैलकुलेट करोगे बेटा, बताओ। सर ये वही है ना, वो 32 है, 2x होगा। कौन सा वाला 2x होगा? वो वाला कौन सा, नाम लो। ये वाला, 32। ये वाला, इस तरफ। कंफर्म तो नहीं हो सकता ये कि 32 होगा। एक बात बोलूं, गौर से सुनना ज़रा मेरी बात। ए से डी तक एक कॉर्ड है, ए सी डी के कॉर्ड से ये सी वाला ट्रायंगल बन रहा है ए सी डी का, और एक ट्रायंगल और बन रहा है कौन सा, ए बी डी का। सही है, तो इसका मकसद ये हुआ, हाँ वो भी बन रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त आपके पास जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, क्योंकि ये ए डी के कॉर्ड से बना हुआ है। ठीक है, अब इसका बड़ा आसान सा हल ये है कि आप जो है ना सी वाला एंगल कैलकुलेट कर लें, और उसी से आपको बी का एंगल भी मिल जाएगा। अब सी वाला एंगल कैसे कैलकुलेट होगा, देखो, सी से ए का जो पॉइंट है ना वो टेंजेंट वाली सिचुएशन है, तो ये देखो ये लिखा हुआ भी है उसने, टेंजेंट एट ए मीट्स द सी डी। यानी कहने का मकसद हुआ कि ए का जो पॉइंट है वो टेंजेंट वाली सिचुएशन है। टेंजेंट की सिचुएशन कब होती है, जब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होता है। इस पूरी टर्म के थ्रू आप ये सी वाला एंगल निकाल सकते हो। बीच की तमाम चीज़ों को मिटा दो अभी 2 मिनट के लिए, और सिर्फ अभी कंसिडर जो करना है वो वाला कंसिडर करो। तो हमारे पास 32 है, 90 और तुम सी का एंगल निकाल सकते हो। तो कैसे निकलेगा बेटा, 32 प्लस 90 प्लस सी इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से तुम सी का एंगल निकालोगे तो 180 माइनस 90 माइनस 32। अरहान इनको बोल के आओ ये दरवाज़ा बंद कर दें, खोले ना। ये लिखा हुआ है ना, मैंने कंसीडर जो किया वो ये वाला ट्रायंगल है ए सी डी का। अब देखो 32 ई लिखा हुआ है ना, वो सॉरी ए सी डी बोल रहा हूँ, ए सी ई का। आराम बंद करके आ जाओ पीछे से दरवाजा। ठीक है, ए सी ई का एंगल कंसिडर किया तो वो 32 आ रहा है मेरे पास। अब मैंने यहाँ से सी का एंगल कैलकुलेट करना है। सी बताओ जरा क्या निकलेगा, 180 माइनस 90 माइनस 32, 58। 58। सी का एंगल आ गया 58। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी डी जो एंगल है वो 58 है, और ए बी डी वो भी 58 ही होगा। क्यों, क्योंकि ए से डी तक एक कॉर्ड बना हुआ है और उस कॉर्ड से दोनों ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ए बी डी तो निकल गया। अब उसने पूछा है ए ओ डी कैलकुलेट करना है, तो ए ओ डी तो ये वाला है। ए ओ डी कैसे निकलेगा, वो है ना, आपने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना आपकी जाने। हाँ मनाइल कैसे निकलेगा, ताहिर, रूबा, रूबा के तो 98 मार्क्स आए, रूबा को तो बताना बनता है। सर हाँ ओ ऐसे नहीं, ओ तो इस तरह भी निकल सकता है ना कि हमारे पास 32 है हाँ तो ओ का एंगल जो है 2x करके निकलेगा। हाँ, 2 तो इंटू 32। हाँ तो तुम्हारे पास ये 58 है ना, इससे थोड़ी निकलेगा, 58 से निकलेगा। एंगल आराम से 58 से कैसे निकलेगा? है, नहीं करेंगे भाई, देखो ना सिंपल है, ये कॉर्ड है ए से लेके डी का, एक ट्रायंगल तुम्हारे पास सेंटर में बन रहा है और एक ट्रायंगल सर्किल की बॉर्डर पे बन रहा है। प्रॉपर्टी याद नहीं है, ऊपर जो एंगल बन रहा होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाला बन जाता है। हाँ सही है, सही है, सही है। मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, नीचे वाला जो होता है सेंटर पे वो डबल होता है।
यानी कि ए और डी का एंगल निकालना है तो 58 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे 16 12 10 11 हो जाएगा। सर तो ए सी डी जो होगा हाँ वो भी 58 होगा। ए सी डी जी, एंगल ऑन सेम सेगमेंट की वजह से। ए सी डी बेटा एंगल ऑन सेम, हाँ वो तो 58 ही होगा ना, बिल्कुल वो एंगल ऑन सेम सेगमेंट है ना। सही है। ठीक है अच्छा रुको क्या बताऊं बेटा, लास्ट वाला 116 वाला ना भाई, देखो 58 का एंगल है ना, तो एक कॉर्नर में 58 है वो टॉप पर है, मतलब ए से डी के कॉर्ड से एक ट्रायंगल सेंटर पे बन रहा है, एक ट्रायंगल सर्किल की बॉर्डर पे बन रहा है, तो बॉर्डर वाला एंगल हाफ होता है और नीचे सेंटर वाला एंगल डबल होता है, तो उसी एंगल को डबल कर दोगे तो ये बन जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ना यहाँ पे स्क्रीन पे। ये देखो, ये थी ना प्रॉपर्टी नंबर 5, अभी प्रॉपर्टी नंबर 5 की दूसरी डायग्राम तुम्हारे सामने आई है, सही है हाँ ठीक है। यार जैन तुम ना बड़े बीमार आदमी हो। नहीं ये बीमार वो वाला नहीं, ये जैन ही बीमार है, चुप नहीं बैठ सकता ये। स्क्रीन गायब हो गई। हाँ ये वाला सवाल देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने। नहीं ठीक है नवंबर 1998 का क्वेश्चन है। क्या कर रहे हो बेटा, ये इसमें कुछ भी नहीं करो, आप डिस्प्ले पे जाओ। ऑटो पे कर दो आप। यार बैठो जैन। ADB बेटा कम करो ब्राइटनेस, कंट्रास्ट बढ़ाओ। बस कंट्रास्ट बढ़ाओ, कंट्रास्ट बढ़ाओ और बस छोड़ दो गायब हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, छोड़ दो, टी शर्ट दो, हटाओ उसको, एग्जिट करो। बीस वाला बटन अच्छा भाई, आपको ADB का एंगल निकालना, ADB का एंगल निकालना है। डी वाला एंगल बताओ बेटा कैसे निकलेगा, ये वाला एंगल है ADB का। सर हाँ इसका 49 होगा। 49 होगा ना, 98 डिवाइड बाय 2 49। अच्छा ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। पार्ट बी देखो, पार्ट बी में कह रहा है ABO का एंगल निकालना। ठीक है, ABO कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है। अब बात बड़ी अंडरस्टूड है कि AOB का जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस होगा, क्योंकि O से B और O से A सेम चीज़ है, रेडियस है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, तो अब अगर मुझे ABO का एंगल निकालना है तो मैं उसके लिए एक काम करता हूँ। हाँ मैं करता हूँ x + 98 इज इक्वल्स टू 180। ये हो जाएगा 2x 180 - 98 ऑन 2
180 माइनस 98, 98 कितना होता है 180 माइनस 98? 82। 82। 82 x इज 82 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 41। 41। आपके पास ये वाला एंगल जो है वो आ रहा है, ए बी ओ का एंगल आ रहा है दैट इज 41। सही। उसके बाद पार्ट सी देखो, पार्ट सी में क्या कह रहा है, पार्ट सी में कह रहा है वो तुमको डी ए ओ चाहिए, ठीक है, डी ए ओ, ये वाला डी एंगल पूछ रहा है। 40 है। अच्छा, डी तो डी 49 है डी सर। हाँ और डी 49 अच्छा है ये वाला 49 है। जी, और सर हाँ ए अब पूरा बताओ, 41 है। ये पूरा 41 है? नहीं नहीं भाई, ए का ये वाला हिस्सा अच्छा, 41 ए है का एक, बस। सॉरी, ए का एक हिस्सा 41 है। हाँ और ओ के लिए सर 360 में से 98 माइनस कर देंगे। 1 मिनट, आवाज नहीं आ रही है। क्या? ओ के लिए 360 में से 98 माइनस कर देंगे ओ की तरफ नहीं जा रहे हो, सर। इसकी ओ की तरफ नहीं जाओ। एक बात अच्छा, डी सुनो, ए एक और बात बताओ निकालना मुझे, है। सही है। एक बात सुनो। ए बी सी और डी कौन सा शेप है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यार, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है ना भाई। ये देखो इधर, एक हाँ ये देखो सर। ना, ये भी साइक्लिक सर क्वाड्रिलेटरल, सामने वाले एंगल्स चार 180 कोने। होते हैं ना, एड अप करके। हाँ जी सर, एड अप क्वाड्रेटिक। करके, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, ये वाला पूरा 110 है ना, तो इसका मतलब ये तो सर हुआ वो 70 हो ए जाएगा वाला, ना? सबर तो कर ले मेरी माँ, ये 110 है ना, ये वाला एंगल जो है 180 से माइनस करके निकल जाएगा, ठीक है, तो ये 70 आ रहा है, सही है। अब ये पूरा एंगल 70 आ रहा है, लेकिन इसमें से तुमको पूरा एंगल तो नहीं चाहिए, तुमको तो थोड़ा सा हिस्सा 41 चाहिए। माइनस कर लेंगे। हाँ ये 29। 70 माइनस 41 करो तो कितना हो जाएगा? 29। 29। बेटा मेरी बात सुनो, ये वाला 110 है ना, तो ये वाला एंगल निकालने के लिए तुम 180 माइनस 110 करोगे तो 70 आ जाएगा। अब 70 में पूरा एंगल आ रहा है, तो उसमें से तुम 41 निकाल दोगे तो दूसरा वाला एंगल बचेगा। तुम लोग एक काम करो, बेहतर हल बताओ, एंट्री लाए हो? नहीं लाए? तो एक काम करो, डाटा खोलो अपने मोबाइल में, और डाटा खोल के जो है ना तुम अपनी स्क्रीन पे कंप्लीट सही से देखो सवाल को। ये वाला देखो बेटा सवाल, ये वाला करवाया था मैंने बनाया। नहीं। इसका ईयर है मई जून 1999। ठीक है, अब देखो जरा सवाल, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आपसे पूछ रहा है पहला एंगल ए डी सी का एंगल आपसे मांग रहा है, ठीक है ना। सबसे पहला एंगल जो उसने आपसे मांगा है वो कौन सा है? ए डी सी का, सही। अब देखो ए डी सी का एंगल कैसे निकालोगे बेटे, ए यहाँ पर है, अगर मैं ए से एक सीधी लाइन डी तक खींच दूँ तो ए और फिर सी तक की भी एक लाइन खींचनी पड़ेगी मुझे। ये पूरा एंगल मुझसे मांग रहा है, ठीक है, ए डी सी का। बताओ कैसे निकलेगा? है हाँ बिल्कुल बेहतरीन, ज़बरदस्त। देखो बेटा, ए डी, अब मैं मार्क कर रहा हूँ उसके ऊपर, तुम लोग ज़रा देख लो, ए डी सी बी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है पूरा। तो साइकिल के एक किनारे पे क्या है, बी के ऊपर 108, 8। तो ये डी वाला पूरा एंगल चाहिए तो क्या करोगे, 180 माइनस। 180 माइनस 108। हाँ वेरी गुड। तो ये आपके पास आ रहा है 180 माइनस 108 दैट इज इक्वल टू 72 डिग्री। ये तो ए पार्ट हो गया। अब करोगे तुम क्या इसका पार्ट बी। पार्ट बी कैसे होगा? पार्ट बी ए में बोल रहा है वो ए डी बी चाहिए तुमको, सही है, ए डी बी। अब तुमसे ये वाला एंगल मांगा है, ये वाला एंगल मांगा है सिर्फ।
सी कैलकुलेट करेंगे, जो सी का एंगल होगा वही डी का एंगल होगा। वेरी गुड, जबरदस्त। जो सी का एंगल होगा वही डी का एंगल होगा, क्योंकि सेम सेम कॉर्ड है ना। ए सी बी के कॉर्ड से दो ट्रायंगल बने हुए हैं, एक ए सी बी बना हुआ है और एक ए डी बी बना सर हुआ ये सेम कॉर्ड है नहीं, ये पहचान कैसे होती है? है। भाई एक ही कॉर्ड होता है ना, उस कॉर्ड से दो ट्रायंगल बने हुए होते हैं सेम। देखो जैसे मिसाल के तौर पे ए सी बी का कॉर्ड है, कॉर्ड तो कोई भी होता है जो सर्किल के दो किनारों पे टच करे, तो ए हम्म। बी का कॉर्ड है। इस कॉर्ड से देखो एक सी वाला एंगल बना हुआ है, जी ए बी सी, और इसी तरीके से जी। इसी कॉर्ड से ए डी बी का एंगल भी बना हुआ है, तो सेम कॉर्ड हो गया ना। हम्म। ये तो पहचान खुद से करनी पड़ेगी। सही है। ठीक है, अब तुम सी का एंगल निकालोगे। अगर तुम सी का एंगल निकालते हो, यानी कि सबसे पहला काम ये होगा तुम्हारा कि तुम ए सी बी निकालो। ए सी बी निकालोगे तो वो कैसे निकलेगा, 180 में से तुम 108 माइनस करोगे और 52 माइनस करोगे, तो ये हो जाएगा 72 माइनस 52, 30, 20, 20 सर हो रहा है। 52 क्यों? वेट, सर 52 क्यों करेंगे? 25। 25, सॉरी सॉरी सॉरी, 25, 25, 72 माइनस 25 कितना होता है? 47। 47। तो ए सी बी का जो एंगल तुम्हारे पास आ रहा है दैट इज 47। ये वाला हो गया 47। अब ये 47 है तो ये वाला भी 47 7 है। होगा। तुमने यहाँ लिखा ए डी बी इज इक्वल्स टू 47 डिग्री। ठीक है, ये कर लिया, ये कर लिया। अब बाकी बचा कौन सा पार्ट सी के अंदर, ए बी और डी। ए बी डी ये वाला एंगल मांग रहा है। ए की 47 मिला ना, डी का किनारा तो मिल गया। कौन सा 90? इसने खोल दिया था। अच्छा, तुम्हें कौन सा एंगल चाहिए? देखो ये वाला एंगल चाहिए ना। अब सुनो इधर, दैट्स क्वाइट सिंपल। डी से लेके बी तक क्या है, डायमीटर है ना। हम्म। अगर डी से बी तक डायमीटर की लाइन है तो ये कॉर्नर तो 90 डिग्री होगा पूरा। टाइम। तो अब क्या करोगे तुम, ए डी बी एंगल निकालने के लिए 180 47 में प्लस से 90। 47 और 90 माइनस कर दो, ऑटोमेटिक निकल आएगा। सही है, 43। सही है भाई। अच्छा, ये वाला सर क्वेश्चन कराया था। 90। हाँ बेटा सर बोलो। 90 हाँ बोलो कैसे? बोलो। 90 ऐसे 90। बता रहा हूँ कैसे, ये देखो यार। ये देखो, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 का सबसे पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जब डायमीटर की लाइन से कोई भी ट्रायंगल बनता है तो उसका टॉपर एंगल कितना होता है, 90 होता है ना। सही सही सही। ठीक है, अब देखो यहाँ देख लो, ये देखो डी से बी तक डायमीटर है ना, सेंटर से पास हो रहा है। ओ सेंटर है इसका, सेंटर से हाँ पास हो हाँ रहा है, तो इसका मतलब डी से भी डायमीटर है, तो उससे जो भी ट्रायंगल बनेगा टॉपर एंगल 90 होगा। सही। ठीक है, बनाई ये वाला क्वेश्चन देख के बताओ मुझे। नहीं कराया? नहीं कराया। नहीं कराया ना। नहीं, आसान से क्वेश्चन है। चलिए, इसका एयर है आपके पास अक्टूबर नवंबर 2000। अच्छा भाई, इधर देखो, इसमें लिखा हुआ है इन द डायग्राम ए सी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल ए बी सी डी। ए से सी तक एक लाइन है, वो बेसिकली आपके पास डायमीटर है किसका, सर्कल का ना। अब वो कह रहा था स्ट्रेट लाइन ई बी एंड ई सी डी कट्स द सर्कल एट ए एंड बी एंड सी डी। आपने लाइन एक्सटेंड कर दी, वो सारी लाइन एक्सटेंड होते हुए एक शेप बन गया। बी ए सी का एंगल 42 दिया हुआ है। ठीक है, बी ए सी 42 है। उसने सबसे पहले जो मांगा है एंगल आपसे, वो कौन सा है, बी सी डी का एंगल मांगा है। बी सी और डी का एंगल,
तो बी सी डी जो है वो बेटा बेसिकली बन रहा होगा यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, देखो अब देखो ए बी सी और डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो इसका सर मतलब ये हुआ कि ए का पूरा एंगल अगर मैं माइनस करूँ 180 से तो सी निकल आएगा। हाँ बेटा बोलो, हाँ बोलो। इसका 42 प्लस 31 करके 180 से माइनस करके जो आएगा ना वो होगा ना, हाँ वही वाला होगा बिल्कुल। तो 107 होगा ये वो। कौन बोल रहा है वैसे, ये कौन बोल रहा है वैसे, रूबा बोल रही है? है ये रूबा की आवाज है ना? बस चलो 180 माइनस 73 करो जल्दी से। 107 107 107 डिग्रीज। पार्ट बी देखो जरा, क्या पूछ रहा है वो, एंगल ए सी डी, ए सी डी का एंगल चाहिए, यानी कि ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। भाई देखो ये कॉर्नर तो 90 होगा और ये वाला कॉर्नर भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि ए से सी डायमीटर है ना, तो डायमीटर से टॉप का एंगल बनेगा तो 90 कॉर्नर्स ही आएंगे उसके। सही है। अब पार्ट बी में देखो, तुमको निकालना है ए सी डी। ए सी डी का एंगल निकालने के तुम करोगे 180 माइनस माइनस 90। 31 माइनस 90। हाँ हाँ माइनस 31 माइनस 90। जैन तुम अगले वीक से क्लास लेने मत आना। 59 नहीं, तुम मत आना अगले वीक से, मैं अंदर नहीं आने दूंगा स्कूल में। तुम आगे दिखाओ अपना इस वीक से। सी एंगल ए बी एफ, ये वाला एंगल चाहिए आपको, एंगल ए बी एफ। ये रहा एफ, तो यहाँ पर है, ये रहा एफ क्रॉस मार। हाँ सर ये भाई एफ 90 डिग्री है? नहीं, नहीं है ना? अच्छा एक बात बोलूँ मैं, नहीं 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 साइक्लिक नहीं, ए बी एफ का एंगल वही होगा जो ए सी डी का एंगल होगा। देखो सेम कॉर्ड है ना, ए से डी वाले कॉर्ड, ए से डी वाले कॉर्ड से ये ए बी एफ का ट्रायंगल ही बना हुआ है। मतलब देखो ए से डी का कॉर्ड है, उससे ए सी डी बना, उसी कॉर्ड से ए बी एफ बनेगा, और एफ का वो लाइन एक्सटेंड करोगे डी पे पहुंच जाएगी। इसका मतलब सेम सेगमेंट है। तो ये हो जाएगा, आप ए सी डी का एंगल आपके पास कितना था, ऊपर निकाला था आपने 59, तो इसका मतलब ए बी एफ का एंगल भी कितना आएगा आपके पास, 59। मैंने कंप्लेन है। एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट। सर हाँ एडी वाली जो लाइन है वो सेम कॉर्ड है? हाँ वो सेम कॉर्ड है ना, ए डी के कॉर्ड से ए सी डी बनेगा और ए डी के कॉर्ड से ए बी डी बनेगा। ठीक है, ये हो गया पार्ट सी। अब पार्ट डी देखो, पार्ट डी में आपसे कह रहा है एंगल ए एफ बी चाहिए आपको, ए एफ बी, ये वाला एंगल निकल जाएगा यार। अब आपने बी निकाल लिया तो ए एफ बी निकालने में क्या मसला है। आपने लिखा ए एफ बी इक्वल टू 180 सर ए माइनस 42 है, बी वो है 59, 59। दोनों माइनस कर दो, बताना जरा कितना आ रहा है। 42 माइनस 79। ठीक है। हाथ तो स्नैपचैट पे लगे हुए
कौन मैं? कहाँ से कॉल ये तुम स्नैपचैट पे लगे हो? लगा हुआ नहीं, एक स्नैप मुझे भेजी। भेजिए स्नैपचैट। किसको भेजे तुमने स्नैप? कौन बैठा हुआ है वहाँ पे, पहले ये बता। यहाँ पे कोई नहीं बैठा, यहाँ पे सब बैठे हैं। क्या बात? हाँ, तुमने जैन को भेजी है? जैन ने लिया दादा भाई। AED ये वाला एंगल चाहिए। ए का कॉर्नर पता है? पूरा बड़ा ट्रायंगल है एक, पूरा एक बड़ा ट्रायंगल है AED के लिए। ए का कॉर्नर नहीं निकालो, नहीं निकालो, पूरा ट्रायंगल देखो AED। ए का कॉर्नर पूरा पता है, डी का भी 90 है, ई निकालना आसान है। 180 माइनस पहला एंगल है 42 प्लस 31 को प्लस करके निकल रहा है, दूसरा 90 के डिग्री का माइनस कर दो। हाँ 73 है, 90 माइनस 73, 42 प्लस 31। ऑडियो ऑफ करो भाई। 42 प्लस 31 का कॉर्नर है ना बेटा, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारे पास डी के कॉर्नर पर 90 बना हुआ है, तो तुम 180 में से ये दोनों माइनस करो, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। ये वाला कितना आ रहा है? 90 मैंने 70 को 17 आ रहा है। 17 आ रहा है, 17। ठीक है, सब देखो इधर। ये वाला क्वेश्चन करवाया था? शायद नहीं। वैसे ये देख के सवाल बता, करवाया था? हाँ, नहीं करवाया ना? हो जाएगा जूम ऑटोमेटिक। यस, अच्छा जी। इसका एयर क्या है मेरे पास? अक्टूबर नवंबर 2001। देखो भाई, सबसे पहला पार्ट इसमें देखो, पार्ट ए। पार्ट ए के ऊपर कह रहा है कि तुमको चाहिए CED। CED का एंगल निकालना है। सी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। बहुत ही सिंपल है। देखो बेटा, कुछ लाइंस पैरेलल हैं, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल लाइन है तो इस पर एक ट्रांसवर्सल आया, यहाँ से इसको क्रॉस करता हुआ चला गया, तो जो एंगल यहाँ बना है वो एंगल यहाँ भी बनेगा 20 डिग्री का, और इसको आप कहते थे ऑल्टरनेट एंगल। रुक जाओ 20। ये वाली बात समझ में आ गई? जी। बेटा ये सिंपल सी बात है ना, ट्रांसवर्सल गिरा है तो ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं ना, ये 20 है तो नीचे वाला भी 20 हो जाएगा। फिर पूरा होता तो फिर देखते क्या करना है। CED आपके पास 20 हो गया, इसके आगे आपने सिर्फ इतनी सी बात लिखनी है कि दैट इज अ ऑल्टरनेट। हाँ ठीक है। अब आ जाओ पार्ट बी पे। पार्ट बी में लिखा हुआ है तुम्हें निकालना है क्या? CDE। ठीक है, CDE। सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। रुको मैं इसको रख करता हूँ, शुरू चीज़ें पहले अच्छे से बताऊँ, उसके बाद ताकि समझ में आ जाए। CD, सी एरा, डी एरा और ई एरा। देखो भाई, ई ये वाला तो तुम निकाल चुके हो 20 डिग्रीज, ठीक है। अब तुमसे वो बोल रहा है ये वाला एंगल तुम उसको बता दो। सी के उस तरफ वाला 70 है? नहीं ना, मैं तो देखी है ना, नहीं है। हाँ भाई बताओ, ये डी का एंगल कैसे निकलेगा?
अच्छा मैं जो 90 कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ ना, जो मैं नहीं 90 नहीं होगा, डायमीटर थोड़ी कहीं पे भी। मैं जो कोऑर्डिनेट जो कॉर्नर्स बोलूंगा ना, उन कॉर्नर्स को गौर से देखना। बी सी डी और ई कौन सा शेप है? क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल है, बी सी डी ई क्वाड्रिलेटरल है ना, इसका मतलब एक 180 किनारे माइनस को, 75। हाँ क्योंकि इसका डी का ऑपोजिट किनारा 75 है, तो 180 माइनस 75 करोगे ठक्कर का एंगल आ जाएगा। सर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है सर। हाँ तो बेटा कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने में ज्यादा मजा आता है ना, तब 180 मजा तो 180 आता है माइनस सर, जब 75 आ पेपर में जाएगा। आती है फिर पता जिस चलता बच्चे है। के 98 मार्क्स आए हों, अगर वो इस तरह की बात बोले ताहिर, तो कैसा लगता है? अजीब सा लगता है ना बेटा। पॉइंट। पॉइंट तू इधर आ। अबे इधर आ जा, तो नजर नहीं आ रहा तुझे मासी से, इधर आ। अब तुम इसमें देखो, अब तुम इसमें देखो 180 माइनस 75 कितना होता है? ये हुआ, मैं बताता हूँ, 105। 105। ठीक है, अब देखो पार्ट बी हो गया, पार्ट सी देखो, पार्ट सी में लिखा हुआ है ई सी और डी। ई सी डी कैसे निकलेगा? ई सी डी, भाई ये तो मिल गया ना तुमको, ये कितना आ रहा है? 105 आ रहा है। अब तुमको ये वाला कॉर्नर चाहिए, ई सी डी कैसे निकलेगा? 135, 180 माइनस 135। हाँ, यानी कि 180 में से तुम 105 माइनस करो और 20 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 45। ये हो गया 45। हाँ भाई देखो, उसने सही निकाला है अली फैसल ने, नहीं है? बहुत अच्छा। ए बी सी डी। अब डी का एंगल चाहिए, ए सी बी है डी, जरा देखते हैं ए सी बी कहाँ पर है। ए ये रहा, सी ये रहा और बी ये रहा, यानी कि ये वाला एंगल मांग रहा है। सर वो 45 नहीं 55 है। 55 है? अच्छा सॉरी, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। 55 है, सही। अब बताइए ए सी बी कितना है? ये देखेंगे, डी 55 आया तो ये भी 55 ही होगा। अब मेरी बात सुनो, देखो बेटा, ई से लेके बी और ई से लेके सी, इस पर डबल मार्क लगा हुआ है। डबल मार्क का मतलब क्या है? ये Equal. पूरा का इक्वल, ये पूरा का पूरा एंगल 75 है। अब इसमें से तुमको आधा पता है 20, तो तुम आधा माइनस कर लो, 75 माइनस 20 तो हो गया 55। हाँ, और ये निकल जाएगा। ए नहीं निकलेगा चमन, सी निकलेगा। अच्छा अच्छा, मैम ने ये निकालना है, सही। ताहिर, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब वो कह रहा है ए बी एफ चाहिए तुमको, पार्ट ई। वो कह रहा है कि भाई मुझे ए बी एफ बता दो। ए बी एफ, बी कहाँ है भाई? ये रहा ए बी एफ का एंगल, ये मार्क कर दिया मैंने सबसे ऊपर। बीच में एक और एंगल भी है ना यार। हाँ सर ये शायद ऑल्टरनेट एंगल के थ्रू ना निकले फिर से। हाँ वैसे ही निकलेगा, कैसे नहीं? अल्टरनेट एंगल है ना। एक काम हाँ, करो, सही सही। तुम्हारे पास ये एंगल है 55, हाँ वो भी 55। तो ये निकाल वो दो, भी। ये निकलेगा तो वो यही होगा। हाँ। ठीक है, तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए तुम लिखोगे यहाँ पे, सबसे पहले तुम्हें बी ए सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 180 में से तुमने 75 माइनस किया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, फंस गया, हम फंस गए। क्यों? देर से क्या कह रहा हूँ। गड़बड़ ये हो गई ना, देखो तुम अगर ए बी सी के ट्रायंगल को लोगे तो ये वाला पूरा एंगल होना चाहिए ना, ये तो पूरा है ही नहीं। वही तो कह रहा हूँ, बीच में एंगल तो हो क्या ना, 90 तो है, 180 का एंगल है ना नीचे तो। नहीं ना, ए से सी डायमीटर थोड़ी है, उसने लिखा ही नहीं ए से सी डायमीटर है। हवा में सर ये थोड़ी लेफ्ट डायमीटर ही रहा है ना सर। लगने से कुछ नहीं होता, लगते तो तुम भी बंदर हो, मैं तुम्हें बंदर बोलता हूँ? नहीं ना, लगने से कुछ सर नहीं जब तक क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं हो तो कैसे कर सकते हैं? हाँ सर हाँ, क्वेश्चन में सर mention- हम ए बी सी ई को साइक्लिक क्वाड्रेटर लेके जो सी का जो पूरा है 75 उससे ए निकाल सकते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, अब क्वाड्रेटर लेने की जरूरत नहीं है, मेरी बात जरा गौर से सुनो।
मैं सब चीज़ें इस पे से रब कर रहा हूँ और जो मैं बता रहा हूँ उसको देखना है, ठीक है। अब देखो बेटा, तुम्हारे पास ये एंगल पूरा का पूरा 75 है, सही है। बी से सी एक कॉर्ड बना है, बी से सी क्या है, एक कॉर्ड है। इस कॉर्ड से एक ट्रायंगल ई पर बना हुआ है और इसी सेम कॉर्ड से एक ट्रायंगल ए पे बना हुआ है। दोनों सेम होंगे, सही है ना। अब सबसे पहला काम तुम ये करोगे, पार्ट ई को करने के लिए, पार्ट ई को सॉल्व करने के लिए तुम सबसे पहला काम ये करोगे कि तुम निकालोगे बी ई सी का एंगल, सही है। बी ई सी का एंगल कैसे निकलेगा, 180 में से तुम 75 और 75 माइनस कर दो क्योंकि दोनों सेम एंगल है, तो 30 डिग्रीज आ जाएगा, सही है। ये 30 हो गया, जो 30 यहाँ आया वो 30 यहाँ भी होगा और वही 30 ऑल्टरनेट होने की वजह से यहाँ पर भी होगा। अरे वाह, सही है। तो ये हो गया एफ बी ए इज नहीं इक्वल, तो सर ये जेड प्रॉपर्टी की वजह से। हाँ जेड प्रॉपर्टी कहते हैं आप। 55 है तो 105 होगा। अच्छा सर ये एक सवाल, अगर हमें लेट सपोज ये बी का एंगल पूरा निकालना होता तो कैसे निकाल? बी का पूरा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो भाई ये जी। वाला एंगल तुम्हारे पास आ गया है ना 55। अब तुमको बी का एंगल पूरा मिल सकता है 180 से, तुम दोनों को प्लस करके माइनस कर दो, ऊपर वाला एंगल आ जाएगा बी पे। ये ऊपर वाला ट्रायंगल जो है, हाँ तो ये 105 होगा, क्या कह रहे हो तुम, ये 55 है तो ये 105 होगा। ये 55 है तो 105 क्यों होगा, ये वाला है, ये वाला 30 वाला, जो 30 मैंने लिखा है। 30 नहीं, ये वाला बीच में ऐसे ये वाला नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। पैरेलल वो अगर इधर से भी एक पैरेलल लाइन जा रही होती ना तो फिर शायद जब भी नहीं होगा। हाँ वो उसको भी कनेक्ट होना पड़ता है उसके साथ। ये वाला क्वेश्चन कराया था, नहीं करा। नहीं कराया। अभी तो मैं इतने दिन से करा के आ रहा था, कौन से सवाल करा रहा था तुम लोगों को, उल्टे सीधे कराए चले आ रहे हैं। नहीं वो मैं वो बना रहा हूँ ना, बेस बना रहा हूँ पहले, इसलिए ये सब आ गया। चेयर घुमा के बैठे हैं। जून क्लास पढ़ते हैं सर, अक्सर देख लेते हैं। तुम्हारी आवाज़ आएगी, मेरी आवाज़ से पता लग जाएगी उनको। अच्छा देखो इधर पहला पार्ट देखो, फाइंड पार्ट वन में कह रहा है ओ ए बी निकालना है तुमको, ओ ए बी ये वाला एंगल चाहिए। सर बी से ओ तक ये 90 होगा ना। अच्छा एक बात लूँ, ओ से ए और ओ से बी रेडियस, क्या रहे हो? सुनना नहीं है। सभी से करना, ये वाला x है, ये वाला x है, इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180 माइनस 38 एंड x इज इक्वल टू 180 माइनस 38 डिवाइड बाय 2। कितना आंसर आ रहा है, 142 डिवाइड बाय 2, 142 डिवाइड बाय 2 71 ईच, 71 डिग्री। हाँ भाई समझ में आया ये वाला एंगल कैसे निकला है। हाँ भाई बच्चों समझ में आया। अबे तुम लोगों से पूछ रहा हूँ ऑनलाइन वालों, 24 बच्चे। दो तो आपकी ताहिर आवाज आ रही है, जी सर जी सॉरी। नहीं समझ में गया ओ ए बी। सर मैंने नहीं देखा था, तुम क्या देख रहे थे फिर, नहीं मैं यहाँ पे नहीं था। अच्छा बनाइल समझ में आए। जी आ गया। आप एक और दफा बता सकते हो तो बता दें सर प्लीज। बेटा तुम फट जाओगे मुझसे। देखो इधर ओ से ए और ओ से बी, ओ से ए का एंगल और ओ से बी का एंगल सेम होगा क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, ठीक है। मार्क किया हुआ, तो इसका मतलब x प्लस 38 इक्वल टू 180 हो जाएगा जी। फिर x की वैल्यू निकालनी है आपको, हाँ सही वो निकालिए मैंने बस सॉल्व। है। पार्ट 2 देखो,
ODC चाहिए, ODC, ये वाला एंगल चाहिए। O जो है 180 माइनस 38 142। अरे इसको दे दें, बना दिया। इतना लंबा नहीं, इतना लंबा नहीं, छोटी सी कैलकुलेशन और से देखो कितनी देरी से आगे होती है। सर हाँ वो EBCD जो है वो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, तो जो B की वैल्यू होगी वो 80 करके D की वैसे नहीं होगा? बेटा देखो EB, तुम गलत क्वाड्रेटर देख रही हो, तुम देखो ABCD। अच्छा सही है। चलो तुम अगर ये भी देखती हो, चलो मिसाल के तौर पे तुमसे मांगा कौन सा एंगल है, ODC का एंगल मांगा है। ODC का एंगल देखो तुम पहले जरा कैसे निकालोगी, मुझे बताओ वो कहाँ से कनेक्ट हो रहा है। 12 को बहुत नहीं, मैं पहले दफा ट्रॉफी मिली वरना सर्टिफिकेट ही मिली। सोच के बताओ, सोच के। देखो इधर, सर ये ऐसा नहीं होगा, ये 38 2x वाला। x और 2x वाला नहीं, मैं सोच रहा था x और 2x वाला, लेकिन x और 2x वाला ऐसे हो नहीं रहा, क्यों नहीं इसको होगा पूरा सर? करना पड़ेगा। अच्छा वो क्योंकि देखो 38 आ A गया। से B का, हाँ A से B का ट्रायंगल है ना, तो A से B से ही कॉर्ड होना चाहिए था D वाला, तब होता वो। तुम क्या कह रहे थे? तुम कह रहे थे इसको मैं 180 से माइनस करूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा 38। ठीक है, कर दिया मैंने माइनस। अच्छा अब एक और बात बताऊं मैं तुम लोगों को, दोनों को, तुम सब सुनो। देखो इधर ट्रेपेजियम बना जाओ, ये देखो B से O की लाइन है और C से D की लाइन है, पैरेलल लाइन है दोनों। अगर A से एक ट्रांसवर्सल आके इसको कट करता हुआ जाता है तो इसका मतलब जो यहाँ बना है वो यहाँ बनेगा। आंसर Corresponding 38 angle। ही हो जाएगा ना। वो इसको क्या बोलते हैं सर? एलिवेशन एंगल नहीं? अबे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा सही है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए। अब एक O से C की लाइन बनाए, O से C की लाइन अभी तो बनाई नहीं मैंने, बनाने की जरूरत नहीं थी वैसे। बनाए कौन से वाले पार्ट के लिए बोल रहे हो O से C की लाइन? तो मैं वो की वजह कर रहा हूँ। अच्छा पार्ट 3 देखो, पार्ट 3 में लिखा हुआ है BCD, पार्ट 3 में लिखा हुआ है BCD, ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल तुम्हारे पास था 71, BCD का एंगल चाहिए। कैसे निकलेगा यार? नहीं करो मार्कर्स का इस्तेमाल यार। सर्कल बना रहा हूँ। 180 minus 71। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, छा गया भाई, छा गया लगा। BCD, शर्म करो तुम लोग सारे, वो ऑनलाइन बैठ के जवाब दे रहा है, तुम लोग सामने बैठ के। क्यों क्यों सर 180 वाला 71 क्यों? भाई देखो ना, ABCD क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, चारों कोने हैं ना इसके, तो C के ऑपोजिट वाला कोना A होगा ना। अच्छा ये थोड़ा अजीब सा है क्वाड्रिलेटरल। एक पॉइंट से नहीं, एक कॉर्ड से बोला था मैंने, पॉइंट से तो कभी कुछ नहीं बोला। एक कॉर्ड से इतने ट्रायंगल में सर्कल बनेंगे, और सर्कल में इतने ट्रायंगल बनेंगे, इनका टॉपर एंगल सेम होगा, वो होता है एंगल देना सेम ट्रायंगल नहीं है ना। ये देखो ना, उसने कौन सा बोला तुमसे, ये वाला मांगा ना, C मांगा तुमसे। अब C का कनेक्शन एक ही जगह बन सकता है, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एज्यूम किया, इससे निकाला 108 109। मुझे वापस समझाएंगे समझ में। भाई देखो ना, ABC, ये A का कॉर्नर, B का कॉर्नर, C का कॉर्नर, D का कॉर्नर, तो A के कॉर्नर पे जो होगा उसका ऑपोजिट कॉर्नर C होगा ना, तो इसको 180 से माइनस करिए, निकला। हाँ ये ताहिर ने नहीं, किसी और ने बताया, पता नहीं उधर ने किसने बताया, बताया, उधर ने। ताहिर ने बताया। सर 90 डिग्री होगा ये। स्क्रीन गायब हो गई सर।
स्क्रीन गायब हो गई, जी आ गई। नजर नहीं आया आगे। सर ए बी 90 हो जाएगा ना? एक मिनट रुक जाओ। ए ई बी 90। अच्छा ए ई डी में समझा, सॉरी ए ई बी पूछ रहा है वो। Congratulations. लगातार ए ई बी बताओ। पूरा ए कितना है? पूरा ए कितना है? हमें मालूम है। मैं एक बात बताऊं, मतलब कुछ लंबा नहीं करना, सिर्फ एक छोटी सी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, सुनो। नहीं नहीं वही है, बता चुका हूँ पहले। ए से बी तक कॉर्ड है, इस कॉर्ड से एक ट्रायंगल बना ए ओ बी का, इसी कॉर्ड से एक ट्रायंगल बना ए ई बी का। सही है। अब जरा प्रॉपर्टी को गौर से देखना। 38 हुआ था। 38 नहीं हुआ, 38 नहीं हुआ। प्रॉपर्टी होगा ना? हाँ देखो, ये वाली प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 5 की सबसे लास्ट वाली, ये यही वाली सिचुएशन है, सेम सिचुएशन है, यानी कि उस तरफ x होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये वाला एंगल सेगमेंट वाला, हाँ इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 38 को डिवाइड बाय 2 करूँगा। सेम सेगमेंट तो है, लेकिन टॉपर और सेंट्रल एंगल दो अलग अलग बातें हैं ना। डिवाइड बाय 2 19 हो जाएगा। दोनों अच्छा, 19 आ तो जाएंगे। इसकी लॉजिक क्या थी सर, फिर से बताएं। अबे यार प्रॉपर्टी तूने पढ़ी नहीं अभी तक। वो तो मैंने प्रॉपर्टी में समझ गया, वो तो मैं समझ गया। ये देख, एक सेंटर पे बन रहा है और एक जो है वो सर्किल की बॉर्डर पे बन रहा है, तो ऊपर वाला 2x है तो यहाँ वाला x होगा। भाई नहीं कर बैठो बुरहान, बैठो। अरसलान अच्छा भाई, पार्ट 4 के बाद पार्ट 5 देखो। बी ई डी, सर ये तो क्वाड्रिलेटरल से हो जाएगा ना? हाँ 180 माइनस 109 तो 71। ये वाला कितना 109 है ना। जी वही तो बोला है। ई बी सी डी, अब देखो ई बी सी डी का क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ना, तो सी के एंगल में से तो माइनस करोगे तो ई ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अच्छा वैसे ही एक तरीके से और भी निकल सकता था, बताओ जरा सोच के कैसे निकल सकता था। एक और कौन सा तरीका था? सर 90 को माइनस कर देंगे। हाँ, एक कॉर्नर 90 था ना। हाँ क्योंकि सर ये डायमीटर था ना एडी और फिर ऊपर जो होता है वो 90 हो जाएगा। हाँ ई का एंगल सही है, ठीक हो गया। एक सवाल और करो, एक सवाल और करो। ये नहीं करो बल्कि ये वाला करो। नहीं नहीं ये भी नहीं है, तो रीजनिंग है ना। ये वाला करो, जिसका आधा पार्ट करोगे फिर। M is the midpoint of field. नहीं वहाँ तक नहीं लेके जा रहा, बस यहाँ तक करो, ये वाला ऐसे। मई जून 2003। ए का पार्ट 1, ए डी ओ, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? जरा। सर वो 2x वाली प्रॉपर्टी से हाँ 2x वाली प्रॉपर्टी से, 2x वाली प्रॉपर्टी डिवाइड बाय 2 कर देंगे 110 को। हाँ जावेद निगानी भी पड़ रहा है बहुत। वेरी गुड। हाँ जावेद ट्यूशन पढ़ता है भाई। ये अरसला ये बता रहा है मुझे जैन, तुम ट्यूशन पढ़ते हो? सर आप इसकी बातें सुनते हैं? नहीं मैं इसकी बातें नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं सुनता। ये तो सब्जी वाली बाजी से पढ़ता है ना। मोहल्ले के एमडी में सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हाँ। सर झूठ नहीं बोले, कारी साहब से पढ़ता है। अच्छा कारी साहब से पढ़ता है। बी ए सी। सर पार्ट 1 मुझे समझ नहीं आया, फिर से बता दें।
भाई देखो ये 110 है ना, ए बी ओ का एंगल है, ए बी के कॉर्ड से एक और ट्रायंगल बना है डी पर, सही है। सो रहे पागल, सैनिटाइजर डाल दिया भाई लोग, सैनिटाइजर डाला है, सैनिटाइजर। कंटिन्यू क्या हुआ? 110 और इसके ऊपर वाला एंगल निकलेगा बेटा ताहिर, तो ये वाला डी जो है निकालने के लिए आपको 110 से माइनस करना पड़ेगा। क्या हो रहा है? ये उदाहरण ने पूछा था, मुझे बताता है। अच्छा मुदर ने पूछा था 110 डिवाइड बाई 2, ये एंगल निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद उसने पूछा बी ए सी का एंगल चाहिए आपको, यानी कि ये वाला एंगल चाहिए बी ए सी, ये वाला। मैं तो सब कुछ रब करूँ, अब बताओ ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? 55 होगा ना? क्या होगा? 55 होगा ना? नहीं नहीं, फिर दो ताशे का मान, देखो बी से सी तक की लाइन दी हुई है। सर इसको भी उसी तरह करेंगे? नहीं बी से सी का एक लाइन दी हुई है, इस बी सी डी का एक कॉर्ड बना हुआ है, और बी सी की लाइन से बी ए बी बना हुआ है, तो बी ए सी भी बना हुआ है, तो इसका मतलब 23 होगा, बस सेम होगा। नहीं आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, ये भी होगा। नहीं ये देखो ना कॉर्ड है ना, ये सेम कॉर्ड है, एंगल में सेम सेगमेंट है ना। हाँ एंगल में सेम सेगमेंट है ना, यूं गया। याद कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, साथ में हो जाएगी। भाई देखो बी से सी की लाइन है, हाँ बी से सी की लाइन से एक ट्रायंगल बना बी सी डी का बना हुआ है, हाँ इसी बी से सी की लाइन से तुम्हारे पास बी सी ए भी बना हुआ है, हाँ सही। तो इसका मतलब टॉप का एंगल सेम होगा। सर आउटलाइन कर देना, समझ में आ जाएगा ऐसे। आउटलाइन मार तेरा हाथ जख्मी हो गया, तोड़ दूंगा। मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। कुरान तुम भी काफी जहनी बीमार हो बेटा। पार्ट 3 देखो, तुम प्रोजेक्टर पे बैठ के तुमने प्रोजेक्टर बंद कर दिया। सी बी डी सर सर जी बोलो बेटा। इसमें हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि 110 जैसे हम लोग ने वो वाला निकाला था कि बी ए बी और ओ का था, तो 110 से वही हम लोग सी का एंगल निकालेंगे, और फिर सी और ए का पता है तो फिर उससे 180 से माइनस करके बी का निकाल लेंगे। अच्छा एक बात बोलूं मैं, हाँ देखो सी पूरा निकलेगा इससे। बी से डी जो है वो मैं बताऊं? डायमीटर है। हाँ बताओ, तुम बताओ। 90 माइनस 23 होगा ना? हाँ 90 माइनस सही 23 माइनस कह रही है, ये 90 है। 80 से आएगा ना? हाँ क्योंकि बी से डी डायमीटर था ना बेटा, डायमीटर है ना, तो इसलिए डायमीटर से टॉपर एंगल तो 90 होता है ना हमेशा। ये कहा है टू वन है, टू फिर लॉस बस 23, 90 माइनस 23 कितना होता है? सर आपका आ जाएगा 67। 57। 2 नंबर और हो जाता। पार्ट 4 सी ई बी ये 90 होगा, सी तो मिल गया। ये हाँ सी तो मिला हुआ, सी 90 क्योंकि उस तरफ भी 90 है, 90। अच्छा ये वही 2x वाली प्रॉपर्टी है। 2x वाली लग नहीं सकती कभी भी, ऐसे थोड़ा कभी कभी मुश्किल भी होता है, लेकिन 2x लगाओगे कैसे? देखो ट्रायंगल के सर्किल के बाहर कोई पॉइंट चले जाए ना, सर्किल के बाहर जब कोई पॉइंट चले जाए ना, तो फिर प्रॉपर्टी नहीं खेलते, फिर देखना पड़ता है लॉजिक क्या है, वो 180 के थ्रू ही निकल रहा होता है, तो प्रॉपर्टी नहीं होती। अच्छा बल्कि सही है, सेम वो भी नहीं लगे हुए ना लाइंस के पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं बस लाइन है, पैरेलल होती है तो फिर शायद लगा सकते हैं। ये सी का ये वाला एंगल और ये भी बराबर एडजस्ट। क्या एडजस्टमेंट? नहीं मैं कह रहा हूँ ये जो सी है ना ये, और ये भी होगा, मुझे ये लगा। अच्छा कंफर्म। सोचो सब सोचो, उनको भी सोचना तो वो भी सोचेंगे ना, पता लगेगा। आई एम अ वेरी बिग सोच। शट अप। मेरे को होता है ना सोच, तो तुम नहीं होता। सर बी का एंगल भी तो 90 होगा।
बी का एंगल 90 नहीं हो सकता। कैसे? बी का एंगल 90 इसलिए नहीं हो सकता ना बेटा, देखो बी क्या ए से सी डायमीटर है जो बी का एंगल 90 होगा। डायमीटर तो बी से डी है सिर्फ। कौन है जो एंगल को 90 बोल रहा है? नहीं वो सही बोल रहा है। अच्छा मैं बताऊं कैसे? सर बताओ कैसे। देखो ये 180 से माइनस करोगे ये 70 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर 2x लगेगी, सही है सही है। हाँ यहाँ पे 2x की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये 35 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 35 हो गया, इसको 180 से माइनस करोगे ये वाला कॉर्नर आ जाएगा। कितना होगा? 145 ना। अब सुनते जाओ, ई बी और डी ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। यस। और तो एक कॉर्नर पे 23 लिखा है, एक कॉर्नर पे अननोन एंगल है और इस तरफ जो है 145 है। कैसे निकलेगा? 180 माइनस 23 माइनस 145 कितना होगा? ये आपका आ जाएगा 168। सर हमें तो सीई भी निकालना था ना। 168। हाँ तो सी ई भी तो निकालना, वो सी ई तो निकलेगा, ई निकालना है बेसिक। 22 अच्छा ट्रायंगल कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। हाँ आपको कॉर्नर चाहिए ना। 12 अली फसली और वेरी बैड। जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया? स्कोर बताएंगे? बस अब आज के लिए इतना रखो, और अब तुम लोगों की फिजिक्स की क्लास होगी। ठीक है, और हम कैसे हम करने को बस नाश्ते के लिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह करो। चलो स्कोर तो बता दें।